हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे इक्विटी और फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फ़र्क है और क्या अंतर है। तो प्रैक्टिकल ही देखेंगे। तो हम लोग गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद एक ये एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ऐसे ही एंजल वन है। इस पे आने के बाद हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ये एंजल वन का डेस्कबोर्ड है। यहाँ पर साइड में अकाउंट है, टूल है और पोजीशन, जैसे आप बाय और सेल यहाँ पर दिखाएगा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऑर्डर है, यहाँ पोर्टफोलियो है, लॉस प्रॉफिट दिखाएगा कितना हो चुका है। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कोई भी शेयर हो फेवरेट, उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सेव किए हैं, सेव करके रख सकते हैं। और यह है मार्केट, पूरा व्यू दिखाएगा। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, इंडिया विक्स है, फिर निफ्टी है। तो हम लोग अभी बाद में समझेंगे। तो ये चार्ट है टीसीएस का। हम लोग फर्स्ट में समझ लेते हैं कैश क्या है, इक्विटी क्या है और डिलीवरी क्या है। कैश, इक्विटी और डिलीवरी तीनों एक ही नाम है। कैश और इक्विटी डिलीवरी को तीनों एक ही नाम है। कैश डिलीवरी इक्विटी, जैसे कोई स्टॉक हो गया, जैसे एसबीआई, टैग महिंद्रा, कोटक बैंक, आईसीसी बैंक, ये सब स्टॉक है। इसको हम इक्विटी ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, डिलीवरी भी बोल सकते हैं और कैश मार्केट भी बोल सकते हैं। कैश कैश मार्केट में होता क्या है कि इसमें फुल पेमेंट देने पड़ता है। कैश मार्केट में इंट्राडे होता है। इंट्राडे, यहाँ पर इंट्राडे पर अगर टिपिएगा तो एक दिन का ही होल्ड होगा। 3:23 पर आपका पोजीशन कट जाएगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसको डिलीवरी, इसको यहाँ पर ढेर ब्रोकर में कैरी फॉरवर्ड कर कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आज शेयर खरीदे तो 10 साल तक भी रख सकते हैं, या 10 दिन, या 1 महीना, या 2 महीना। इसी को 1-2 महीना स्टॉक को रख लेते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। सिर्फ खाली नाम दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक लॉट बाय करेंगे तो कितना पैसा लगेगा? 1400 रुपया, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 1400 चल रहा था, एक क्वान्टिटी तो 1400 लगेगा। 7 रुपया ज़्यादा चार्ज है। और एक एंजल वन में सुविधा दी है पे लेटर, यानी आप 300 में शेयर खरीद सकते हैं। ये पे लेटर का मतलब एंजल वन अपने तरफ से और पैसा लगाएगा। 300 रुपया भी आपको देना पड़ेगा, आप बाकी फिर 1100 बाद में। तो ये कैश मार्केट हो गया, कैश मार्केट। और हम लोग बात कर लेते हैं फिर फ्यूचर फ्यूचर मार्केट। जैसे हम लोग का फ्यूचर ट्रेडिंग का होता है। फ्यूचर मतलब, जैसे देखिए, इक्विटी कैश हो गया, जैसे कैश डिलीवरी इक्विटी में शेयर को एक 10 लॉट को 1 साल 2 साल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर है। फ्यूचर में यहाँ टिपेंगे। फ्यूचर का मतलब होता है आप 1 महीना के लिए बाय कर सकते हैं। बाय करिए या सेल करिए। यहाँ पर अगर मार्केट लग रहा है कि ऊपर 1 महीना के अंदर जाएगा, या 30 मार्च की एक्सपायरी हो जाएगा, यानी 30 मार्च 2026 तक आपका पोजीशन कट जाएगा, 1 महीना तक रहेगा। और लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, और मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। फ्यूचर और डिलीवरी में बस इतना ही अंतर है। इसमें आप सेल कर सकते हैं 1 महीना के लिए, और कैश इक्विटी डिलीवरी में आप सेल कर कर 1 महीना 2 महीना 5 महीना नहीं रख सकते हैं। सिर्फ उसमें इंट्राडे में ही 1 दिन के लिए सेल कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर बनाया गया है कि ताकि किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो फ्यूचर में आकर सेल कर सकते हैं, अपन प्रॉफिट मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, और फ्यूचर में लॉट चलता है, जैसे पैसा कम लगता है। एक लॉट बराबर 785 क्वांटिटी है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबका अलग अलग लॉट होता है और अलग अलग प्राइज होता है। जैसे 1,63,000 लग रहा है, अगर हम लोग यह 750 रुपया इसमें यहाँ पर इंट्राडे है, एक दिन के लिए फ्यूचर भी खरीद सकते हैं तो पोजीशन कर जाएगा 3:23 पर। कैरी फॉरवर्ड यानी 31 मार्च तक आपको होल्ड करने का देता है। जिससे आप बाई करिए या सेल करिए कैरी फॉरवर्ड में, एक लॉट लगेगा पैसा कितना, 1,63,000 रुपया। अगर क्वांटिटी कितना भैया, 750, 750 वो अगर 1 रुपया गिरेगा, 10 रुपया गिरा तो 7500 लॉस होगा। अगर मान लो हम लोग का मन है कि 750 क्वांटिटी इक्विटी में बाय करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, 750 क्वांटिटी इक्विटी है, इक्विटी डिलीवरी और कैश मार्केट, तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा, 9 लाख रुपया। तो बस और फ्यूचर और इक्विटी और डिलीवरी या कैश तीनों एक है। फ्यूचर और डिलीवरी में बस इतना ही अंतर है कि फ्यूचर में कम पैसा देने पड़ता है, लेकिन सिर्फ इतना अंतर है कि 1 महीना के अंदर ही अगर आपका डायरेक्शन सही हुआ तो प्रॉफिट होगा, अगर डायरेक्शन आपका गलत हुआ तो लॉस होगा। और इक्विटी में है कि 1 साल तक रख सकते हैं, 10 साल तक, 20 साल तक, लेकिन फुल पेमेंट देने पड़ेगा। तो अब समझ लिए फ्यूचर और इक्विटी में क्या अंतर है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में जैसे हो गया, हर स्टॉक में ऑप्शन का नहीं होता है, सिर्फ इंडेक्स में ही होता है। जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया और की निफ्टी हो गया, तो हम लोग ऑप्शन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ देंगे, ये निफ्टी का इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस यानी स्पॉट प्राइस, 25,492 चल रहा है इसको 25,492 प्राइस चल रहा है। हेने कॉल है, कॉल राइटर सेल, ये ऑप्शन चेन है, सेलर के नजरिया से ऑप्शन चेन देखा जाता है। तो ये कॉल राइटर है, ये पुट राइटर। कॉल राइटर का मतलब, कॉल राइट किए हैं तो मार्केट नीचे गिरे तो प्रॉफिट होगा। अब पुट राइटर का मतलब मार्केट ऊपर उठेगा तो प्रॉफिट होगा, ये ऑप्शन है। जैसे स्ट्राइक प्राइस है 25,600 पर, हम लोग का कॉल बाई करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब फायदा होगा। इहो में इन इसमें होता है फ्यूचर, ऑप्शन में ये होता है कि सिर्फ अंतर ये होता है, इसमें 7 दिन का एक्सपायरी होता है, 2 मार्च का ही। यानी इसमें ऑप्शन में थीटा डीके होता है, अगर 2 मार्च तक आप पोजीशन नहीं काटे तो आपका प्रीमियम जो ही 101 रुपया है वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग 1 लाख से भी कम पैसा लगता है, लेकिन इसमें थीटा डीके होता है, प्रीमियम गलता है। जैसे ये हो गया बायर का मतलब है, बायर का मतलब ही नहीं कि सिर्फ ऊपर ही की पोजीशन ले सकते हैं, बायर का मतलब है ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। और ये हो गया ये पुट साइड, मतलब मार्केट गिरेगा तो बाई करेंगे तो फायदा होगा। और इस सेलर है, जो सेलर ऊपर का भी सेलर ले सकता है, सेल कर सकता है और नीचे का भी। सेलर और बायर में सिर्फ इतना ही, 80,000 रुपया दिखा रहा है कि सेल करने पर 1,80,000 रुपया लगेगा। बायर को 6500 रुपया ही लग रहा था और इसको सेलर का 1,80,000 रुपया लग रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसको सेलर का थीटा डीके का पैसा मिलता है। जैसे मार्केट 2 मार्च का कहीं भी जाए, 123 रुपया जीरो हो जाएगा। सिर्फ इन द मनी में मार्केट पूरी तरह से